दूसरा घर वहाँ पर गाय को, और मेरी गाय खाली पेट पानी पीती है, कम से कम 40 लीटर। तो गांव में तो यही होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए एकदम। नींबू का घोल, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, आधा नींबू, 1 गिलास पानी, तो बन गया मेरा ग्लूकोज। यही हमें एनर्जी देता है। तो संडे को इतने काम हो जाते हैं, सारे काम निपटा के आए हैं। मम्मी के काम बचे हैं, मम्मी का काम अभी तो मक्का साफ कर रही हैं और लगभग 2 बजने वाले हैं। बताओ, इतना काम हो जाता है। गांव में बहुत काम होते हैं और संडे वाले दिन तो बहुत ही काम होते हैं। घर, सारे घर की साफ़ सफाई वैसे तो सामने सामने कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीन तो वही संडे को ही कर पाते हैं। तो फिर मम्मी अभी मकई साफ़ कर रही हैं, फिर अम्मा को नहलाएंगी, अम्मा का बिस्तर धुलेंगी चेंज करके। तो वो आज मम्मी करेंगी। अब मेरे पढ़ने का समय ज़्यादा निकल चुका है साफ़ सफाई में ही। तो अब जो भी समय बचा वो हम पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो परिषद की बुक होती है उससे पढ़ रहे हैं। मंजरी कक्षा 6 की जो होती है वो पढ़ रहे हैं। वो ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे सीटेट में पैराग्राफ आते हैं, आपको लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, जो सीटेट में पैराग्राफ आते हैं तो वो इन्हीं बुकों से आते हैं। तो इसीलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी हम बताना चाहते हैं, आप लोग पढ़ के देखना, अगर आप लोगों को उचित लगे तो पढ़िए, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार के पैराग्राफ आते हैं। जो पहली बार दे रहे होंगे वो लोग देख लीजिए, और नहीं तो सेकंड बार या थर्ड बार में उन लोगों को तो पता ही होगा कि किस प्रकार के पैराग्राफ आते हैं हिंदी और संस्कृत में। तो वो कहीं और से नहीं आते, इन्हीं बुकों से आते हैं। तो शीर्षक भी पूछ लेते हैं, जैसे उनके रचयिता भी पूछ लेते, उनका जन्म पूछ लेते। तो ये सब कुछ दिया है, देखिए ये चीज़ें, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म। तो ये हम बताओ कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब वो ज़्यादातर हम लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। तो ये बुकें सबसे बेस्ट हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इन बुकों को। संस्कृत के भी आते हैं पैराग्राफ और हिंदी में भी। तो ये बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ाई हमेशा बैठ के ही करते हैं, क्योंकि आराम से बैठेंगे, आराम से लेटेंगे तो नींद आएगी, आलस आएगा। तो हमेशा बैठ के ही पढ़ाई करते, ज़मीन में ना कुछ बिछाते ना कुछ, बस ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। जितनी आराम होगा उतना ही आलस आएगा, उतना ही मन नहीं लगेगा पढ़ने में, और फिर नींद आएगी। बिस्तर में पढ़ लेते हैं, जैसे कभी ज़्यादा थकान होती है या फिर रात को जब रिवीजन करना होता है तो बिस्तर पे पढ़ लेते हैं लेटे लेटे। नींद नहीं आती या फिर वैसे तो बिस्तर पे भी पढ़ लेते हैं, फ़ोन से पढ़ाई करें तो। और ज़्यादातर बैठ के ही पढ़ना चाहिए, तो आलस कम आता है।
और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कोई भी टिप्स या ट्रिक्स, वो भी हम बताएंगे। एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और पेपर में जाके हमें किस चीज़ों पर अपनी पकड़ रखनी चाहिए। कुछ कीवर्ड होते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के, तो हम वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। वो जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे, सारे ट्रिक्स टिप्स और तरीके, कीवर्ड्स जो होते हैं, निगेटिव थॉट या फिर किस प्रकार हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वो हम सब बताएंगे आप लोगों को। तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को रोज़ एक नई जानकारी मिलेगी आप लोगों के कमेंट करने पर। नहीं तो जो काम करते हैं वो, अगर आपको सीटेट या टेट से रिलेटेड कुछ चाहिए वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और ऐसे ही रोज़ नए नए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।